So now our next topic is non-farming activities in Palampur. So only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. तो ये भी आपको 1 मार्क के लिए याद रखना है कि 75% पीपल जो है वो एग्रीकल्चर फार्मिंग एक्टिविटीज़ में थे और 25% पीपल जो थे वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में थे. अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं डेयरी एक्टिविटी की. ठीक है, डेयरी जो है वो कॉमन एक्टिविटी है. बहुत सारी फैमिलीज जो पालमपुर में रहती हैं, पीपल क्या करते थे, दे फीड देयर बफलोज with different kinds of grass, ज्वार, बाजरा in the rainy season. और जितना भी मिल्क होता था वो कहाँ सेल करते थे, रायगंज में सेल करते थे. ठीक है, 2 ट्रेडर्स थे जो शाहपुर टाउन में रहते थे, वो रायगंज के सेंटर से कलेक्ट करते थे और फिर मिल्क को दूर दूर के टाउन्स एंड सिटीज में सेल करते थे. सो नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का होता है कि मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्शन करना, बट छोटे लेवल पे करना. ठीक है, तो एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड. तो 50 से कम लोग थे जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे. ठीक है, तो जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे वैसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी. ठीक है, वहाँ पे बहुत सिंपल प्रोडक्शन मैथड्स को यूज किया जाता था एंड इट इज़ डन ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल. और बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, नॉर्मली वो अपने घरों पे करते थे या फिर जो उनके घर के कुछ मेंबर्स होते थे, फैमिली मेंबर्स को वो साथ में लगाते थे और ये छोटे छोटे जो काम है वो करते थे. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दी गई है जैसे मिश्री लाल की. उसने क्या किया, एक मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन यूज़ की जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली पे चलती थी. उसने अपने खेतों में इसको सेट किया. शुगर केन क्रशिंग सबसे पहले तो वो बुल्लों के साथ करता था, फिर धीरे धीरे उसने मशीन के साथ करना शुरू कर दिया. तो मिश्री लाल ने शुगर केन जो थी वो कहाँ से लेता था, फार्मर से लेता था और फिर उसको जैगरी में, गुड़ में कन्वर्ट करता था और इस जैगरी को वो शाहपुर के ट्रेडर्स को सेल करता था. इस तरह से उसको थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है. ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. अब पालमपुर में लोग जो रहते हैं उनकी डेली की नीड्स हैं, उनकी डेली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए शॉपकीपर्स जो थे, छोटे छोटे दुकानदार थे, वहाँ पे हर तरह की चीज़ों को सेल करते थे. अगर हम बात करें राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, मीन्स जो सामान आपकी डेली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपको चाहिए, हर तरह की दुकान जो थी वो वहाँ पे थी. बस स्टैंड के आसपास भी कुछ लोगों के घर थे, तो उन्होंने वहाँ पे ओपन करी हुई थी छोटी छोटी दुकानें. इवन की ईटेबल्स भी वहाँ पे वो सेल करते थे. ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने एक और एग्जाम्पल ली है. चलिए एग्जाम्पल भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं. करीम की एग्जाम्पल है. करीम ने क्या किया, कंप्यूटर क्लास सेंटर गाँव में खोला. ठीक है, कुछ ही सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके सेंटर पे आना शुरू हो गए. ठीक है, 2 वुमेन जो थी वो भी, देयर वर 2 वुमेन इन द विलेज हु हैड डिग्री, जिनको कंप्यूटर एप्लीकेशंस में डिग्री ली हुई थी. तो उसने डिसाइड किया कि उनको भी मैं काम पे रख लेता हूँ. उसने कंप्यूटर्स और परचेज किए और क्लासेस सेटअप की. ठीक है, और अपने घर के फ्रंट पे ही उसने ये सारा कुछ स्टार्ट कर लिया और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने उसके सेंटर को ज्वाइन किया और बहुत अच्छे नंबर लेकर वो पास हुए. ठीक है, सो दिस वाज वन एग्जाम्पल, वन केस उन्होंने इसमें डिस्कस किया हुआ आपके साथ, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको वहाँ की सिचुएशन समझ में आए. और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप इजीली दे सकते हैं, जैसे कि इसमें कि करीम की कैपिटल जो है, इन व्हाट वेज इज करीम्स कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिश्री लाल. यस, क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? जो करीम था वो ह्यूमन कैपिटल यूटिलाइज की थी और जो मिश्री लाल है उसने फिजिकल कैपिटल यूटिलाइज की है. Why didn't someone start a computer center earlier? Discuss the possible reason. क्योंकि अर्लियर किसी और ने कंप्यूटर सेंटर क्यों नहीं स्टार्ट किया था? बिकॉज रीज़न है लो लिटरेसी रेट. एक तो वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे, दे आर हैविंग लो कैपिटल. तो धीरे धीरे उन्होंने खुद को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया. नेक्स्ट इसमें एक और आपका नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन, विच इज़ अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर. तो बहुत सारे व्हीकल्स, जैसे कि चैप्टर के बिगिनिंग में हमने पढ़ा था, वहाँ पे दिखाई देते मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, पीपल जो है को चलाते हुए, बॉगीज को चलाते हुए, सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए आपको दिखाई वहाँ पे पड़ रहे थे. सो लोग, दे फेरी पीपल एंड गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को छोड़ना, सामान को छोड़ना, और उसके बदले में उनको कुछ क्या मिलते थे, पैसे मिलते थे. ठीक है, तो बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व थे. तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि किस तरह से पालमपुर विलेज की स्टोरी लेके
हमने बेसिकली इस चैप्टर विलेजेस के बारे में पढ़ा है कि विलेज में कैसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे एग्रीकल्चर करते हैं, कैसे एक ही पीस ऑफ लैंड के ऊपर डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं. हमने 2 मेथड्स पढ़े हैं इसमें. वन इज मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड एंड अदर वन इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड. I hope the chapter is clear to you.